वर्ल्ड कप के लिए आईपीएल को कर दिया मिस। चलते वर्ल्ड कप में दर्द से तड़प रहे थे श्रेयस अय्यर, लेकिन इंजेक्शन लेकर भी पूरे वर्ल्ड कप में खेला। जहां जरूरत पड़ी टीम इंडिया के लिए किया डिलीवर। बावजूद इसके अंत समय में बीसीसीआई ने हटा लिया हाथ और कर दिया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से टर्मिनेट। दोस्तों, आपको पता होगा कि बीते दिनों बीसीसीआई ने एक ऐसा फरमान जारी किया जहां पर सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स में दो ऐसे नाम जो हमेशा टीम इंडिया का पार्ट रहे थे, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर, इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया। इसके पीछे की वजह बिल्कुल साफ थी, बीसीसीआई का नया रूल, जहां पर उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि अगर आप नेशनल ड्यूटी पर नहीं है और सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स है तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा। अब ये बात ईशान के लिए तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई होती है, बिकॉज वो टीम इंडिया से बाहर थे और उनको बोर्ड ने कहा था या मैनेजमेंट ने बोला था कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है। बट ईशान ने उस रूल के अगेंस्ट जाना बेहतर समझा और उसका भुगतान भुगता और वो आपके लिए सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर हो गए। लेकिन श्रेयस अय्यर की कहानी कुछ और बयां करती है। श्रेयस अय्यर की ये स्टोरी, बीसीसीआई की कहानी हर किसी को पता है, हर किसी को पता है, हर किसी को रूल पता है कि बीसीसीआई ने क्या नया रूल लाया और क्यों वहां पर ईशान और श्रेयस पर एक तरीके से तलवार गिरी, ये गाज गिर गई। लेकिन श्रेयस अय्यर जो थे, कहीं ना कहीं ईशान को बाहर करने के चक्कर में श्रेयस अय्यर के साथ थोड़ी सी बीसीसीआई ने इनजस्टिस कर दी है। दरअसल श्रेयस अय्यर की तरफ से या श्रेयस अय्यर के एक बहुत करीबी जो जाने जाते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट या आप कह लें कि बहुत बड़ी चीज रिवील की है, जिसमें यह पता लगा है कि आखिरकार श्रेयस अय्यर जो थे वो किस वजह से डोमेस्टिक मैच उन्होंने स्किप किया। क्या वजह थी कि क्वार्टर फाइनल मैच जो बड़ौदा के अगेंस्ट होने वाला था वहां पर श्रेयस अय्यर नहीं दिखे और बीसीसीआई ने फिर क्यों यह फैसला किया, और अंत में आप खुद ही बताइएगा कि क्या बीसीसीआई का यह करना सही था या गलत। तो अय्यर साइड की स्टोरी यह है, after second test Shreyas informed team management about persistent back pain that was stopping him to spend him long time on the crease. Then Aiyar was dropped from last 3 tests and was asked to go and play the Ranji Trophy. यानी कि दूसरे टेस्ट मैच के बाद श्रेयस अय्यर ने जो इंडियन टीम मैनेजमेंट को बोल दिया था कि उनकी जो बैक पेन है जिसके वजह से वो ज्यादा देर क्रीज पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, और इसके बाद फिर वो टीम से ड्रॉप हुए और इंजरी भी लिखी गई थी वहां पे कि श्रेयस को इंजरी है जिसकी वजह से अगले 3 टेस्ट मैच में श्रेयस अय्यर अवेलेबल नहीं होंगे। इसके बाद क्या होता है कि जब वो टीम इंडिया से बाहर जाते हैं, सबसे पहले क्या होता है, अय्यर कॉल्ड मुंबई चीफ सिलेक्टर राजू कुलकर्णी टेलिंग हिम दैट हिज बैक ट्रबल वुड फोर्स हिम टू ऑप्ट आउट ऑफ द रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट बड़ौदा। यानी कि मैनेजमेंट ने जो बोला था कि आप डोमेस्टिक मैच खेले, लेकिन श्रेयस अय्यर की बॉडी उस टाइम पे अलाउ नहीं कर रही थी डोमेस्टिक मैच खेलने के लिए, और उन्होंने मुंबई के जो सिलेक्टर थे राजू कुलकर्णी, उनको यह चीज बताई थी क्योंकि ये परसिस्टेंट बैक पेन चल रही है, वो ज्यादा देर क्रीज पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो डोमेस्टिक क्रिकेट आखिर कोई प्लेयर खेले तो कैसे खेले। हालांकि यह चीज होने के बाद आखिर बीसीसीआई ने क्यों यह फैसला लिया, इसके पीछे की वजह यह थी कि जो एनसीए में श्रेयस अय्यर रिपोर्ट करने नहीं गए और जो ईमेल आई वहां से, एनसीए के हेड थे नितिन पटेल, उन्होंने एक ईमेल लिख दी, चिट्ठी लिख दीजिए कि श्रेयस अय्यर जो है वो पूरी तरीके से फिट है। अब इसने बीसीसीआई या मैनेजमेंट को थोड़ा सा अय्यर से नाखुश किया कि हमने इनको बोला था कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, बट इन्होंने पहले मैचेस मिस कर दिए, इंजरी का बहाना दिया, लेकिन एनसीए के जो हेड थे नितिन पटेल, उन्होंने श्रेयस को फिट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन कहानी कुछ और थी। वो केकेआर के कैंप में गए, इसने भी बीसीसीआई को नाराज किया कि वो एनसीए नहीं गए, वो केकेआर के कैंप में गए, वहां पर ट्रेनिंग की। बट इसके पीछे क्या वजह थी, क्यों गए श्रेयस अय्यर केकेआर के कैंप में, वो भी देख लेते हैं। Asked about this, an insider admitted that Aiyar dropped in at the KKR academy as he had to build his workload. After playing 60 balls in a session, his back was building spasm. He had to build up his resistance. Now he is playing 200 balls per session. In 3 weeks, he has put on 3 kilos of muscles. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन एंड मुंबई टीम हेड कोच, यानी कि यहां पे जो बताया गया कि श्रेयस अय्यर जो वहां गए थे, इसके पीछे की वजह यह थी कि वो अपने मसल्स को डेवलप करना चाहते थे और जो प्रॉब्लम हो रही थी कि पहले ज्यादा देर वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, इसको बेटर करने के लिए वो गए थे। अच्छा, वहां पे ये भी हुआ था कि जो मुंबई के कोच थे, मुंबई के कोच जो थे वो भी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने श्रेयस अय्यर के जो प्रोग्रेस थी उसको मॉनिटर किया, और अब जो है वो श्रेयस अय्यर रणजी ट्रॉफी मैचेस के लिए अवेलेबल हो चुके हैं और श्रेयस ने खुद को अवेलेबल भी किया है। आपको पता होगा कुछ दिनों पहले श्रेयस के लिए रिपोर्ट भी आई थी कि श्रेयस ने सेमीफाइनल मैच जो है तमिलनाडु के अगेंस्ट वो खेलने को तैयार हो गए। इसके पीछे की वजह भी ये थी कि जब क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चल रहा था तो श्रेयस की बॉडी नहीं अलाउ कर रही थी, वो 60 बॉल पर सेशन खेल पा रहे थे उस टाइम पे। लेकिन जैसे जैसे वर्कलोड मेहनत बेटर किया, जैसे जैसे अपने बॉडी पे वर्क किया, अब इस टाइम पे श्रेयस अय्यर 200 बॉल पर सेशन खेल रहे हैं, यानी कि उनकी बॉडी तैयार है पूरी तरीके से टेस्ट मैचेस के लिए, और उन्होंने फिर सेमीफाइनल के लिए अपने आप को अवेलेबल कर लिया और वो मुकाबला उनका तमिलनाडु के अगेंस्ट होना है। बट
यहां पर बीसीसीआई को सिर्फ इस बात की एक तरीके से खटक गई उनको कि श्रेयस ने एनसीए रिपोर्ट नहीं किया और श्रेयस अय्यर जो थे वो केकेआर गए अपने ट्रेनिंग कैंप में और वहां पर जाकर जो है एक तरीके से वो उन्होंने अपना रिहैब कर लिया। अच्छा, इसके आगे सोर्स ने जो बताया, सोर्स स्पोक अबाउट हाउ कीन द प्लेयर वाज टू फीचर इन द वर्ल्ड कप। ही स्किप्ड आईपीएल टू प्ले वर्ल्ड कप। इवन आफ्टर द सर्जरी ही टुक 3 पेन किलर इंजेक्शंस टू बी पेन फ्री फॉर द वर्ल्ड कप एंड येट द पेन रिटर्न ड्यूरिंग सेमीफाइनल एंड द फाइनल। He played throughout. Iyer was the only player who wasn't given a break after the World Cup. यानी कि जो श्रेयस के काफी करीबी थे उन्होंने ये बताया यहां पर कि वर्ल्ड कप में भी श्रेयस को काफी परेशानी हुई थी, उन्होंने इंजेक्शंस तक लिए, वहां पे काफी बॉडी रेसिस्ट नहीं कर पा रही थी, वहां भी फिटनेस का इशू हो रहा था। और आपको पता होगा कि वर्ल्ड कप से पहले इंजर्ड चल रहे थे, वर्ल्ड कप में फिट होकर आए थे, लेकिन चलते वर्ल्ड कप में भी काफी प्रॉब्लम थी। इनफैक्ट सेमीफाइनल गेम जहां पे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इनका 100 ना आता तो शायद वो मुकाबला भी आपका फंस जाता। इन्होंने वहां पे भी रन बनाए, पूरे वर्ल्ड कप में 500 से ज्यादा रन बनाए और उसके बाद भी ब्रेक पर नहीं रहे, लगातार मैचेस खेला। साउथ अफ्रीका गए, अफगान आपके लिए ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी, वहां पर श्रेयस अय्यर थे, साउथ अफ्रीका वाले में थे, इंग्लैंड के अगेंस्ट श्रेयस अय्यर नजर आए। तो लगातार ये क्रिकेट खेल रहे थे और फिटनेस का इशू था, इंजरी कंसर्न्स था, प्रॉब्लम थी, लेकिन इंजेक्शंस लेकर भी वर्ल्ड कप खेला। तो जो बीसीसीआई के सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स थे जिसमें श्रेयस अय्यर का भी नाम था, कहीं ना कहीं श्रेयस ने हर वो पैरामीटर फील किया। और जो इंग्लैंड सीरीज की बात हो रही है और जो डोमेस्टिक क्रिकेट का एक नया रूल आया है, आपको बता दें कि बीसीसीआई ने जो ये रूल ये अभी लेकर आए हैं और इंग्लैंड सीरीज के पहले श्रेयस अय्यर ने डोमेस्टिक मैच भी खेला था। जब उनको कहा गया था कि इंग्लैंड सीरीज में आपको अवेलेबल होना है, आपको रणजी मैच खेलना पड़ेगा, श्रेयस ने तब भी वो मुकाबला खेला था। तो ऐसा लग रहा है कि एक प्लेयर को बाहर करने के चक्कर में या फिर एक प्लेयर से बदला लेने के चक्कर में ये जो बीसीसीआई वर्सेस प्लेयर्स का एक नया दौर शुरू हो गया, जहां पर प्लेयर्स जो है बीसीसीआई के खिलाफ जाना पसंद कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर थोड़ा सा पिस से गए हैं। ईशान किशन को ड्रॉप आउट कर दिया गया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से टर्मिनेट कर दिया गया, लेकिन श्रेयस अय्यर को लेकर कहानी दूसरी है। श्रेयस अय्यर की इंजरी कंसर्न्स थी। श्रेयस अय्यर ने यह नहीं किया कि वो फिट हैं और उन्होंने मैचेस स्किप किए, जब वो फिट हुए वो अवेलेबल भी हो गए खेलने के लिए। तो ये सारी चीजें थी श्रेयस अय्यर की स्टोरी को लेकर, जहां पर उन्होंने ये क्लियर किया है कि भाई मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही थी टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, तो मैं डोमेस्टिक क्रिकेट कैसे खेलूं। और बीसीसीआई के रूल में भी यही लिखा है कि अगर आप पूरी तरीके से फिट है तब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, वरना आप मैचेस स्किप कर सकते हैं। जैसे हार्दिक पांड्या को लेकर भी इन्होंने किया है कि वो उनकी बॉडी अगर व्हाइट बॉल खेलने के लिए अलाउ करती है तो वो सिर्फ व्हाइट बॉल डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलेंगे। तो अब आप बताएं कि इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है। श्रेयस अय्यर की ये स्टोरी जानने के बाद जहां पर उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो क्यों गए, और इसमें एक चीज और बताई गई थी कि एक प्लेयर क्या अपना कोच डिसाइड नहीं कर सकता है। जो उनके खास थे उन्होंने ये बोला कि क्या प्लेयर अपना कोच डिसाइड नहीं कर सकता है, क्या एनसीए में अगर उसको भरोसा नहीं है, एनसीए के कोचेस पर भरोसा नहीं है, तो क्या वो अपना पर्सनल ट्रेनर या कोच से वो क्या फिटनेस नहीं ठीक करवा सकता है, अपना रिहैब नहीं कर सकता है। इसमें जो भी है कहीं ना कहीं बीसीसीआई गलत है या श्रेयस अय्यर की गलती है। हमें जहां तक लगता है कि श्रेयस ने भी अपने जगह पर सही किया और बीसीसीआई ने एक प्लेयर को बाहर करने के चक्कर में थोड़ा सा कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर को भी पिस दिया। वैसे आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? इस पूरी स्टोरी को जानने के बाद आप किसके साथ है, श्रेयस अय्यर के साथ या फिर बीसीसीआई ने जो किया उसके साथ? जवाब हमें जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तैयारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।